बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 9 जून है। हफीज़ जालंधरी साहब का मशहूर शेर है, हफीज़ अहले ज़बां कब मानते थे, बड़े ज़ोरों से मनवाया गया हूं। जो खबर मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने लगा हूं, ये अभी डेवलपिंग स्टोरी है। हो सकता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात इसकी तरदीद जारी कर दे, इसको ट्विस्ट करने की कोशिश की जाए, लेकिन अभी तक जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सामने आ रही है उसकी बुनियाद पर यह दावे किए जा रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात, आपने गलत नहीं सुना, मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान के कदमों में जाकर गिर गया। वो एक मशहूर फिल्म है, उसका डायलॉग आपने सुना होगा, जहां पना तुसी ग्रेट हो तोहफो कबूल करो। क्योंकि अब जो डाटा सामने आ रहा है उसके मुताबिक अमारात के, मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही तैयारे की तेहरान में लैंडिंग हुई है और इसकी बुनियाद पर अब बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो गल्फ स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं, वहाँ की हुकूमतों के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाते हैं, उसके हवाले से बात करते हैं, वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अब खबर खुलकर सामने कब आएगी, इसमें एग्जैक्टली कौन सवार था, हो सकता है, उसके हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुत्तहिदा अरब अमारात के शेखों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया या फिर ये एक नई चाल चली गई है। इस तमाम मामले के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसको अंदाज़ा लगाने के लिए, ये समझने के लिए मैं आपके सामने वो तस्वीर भी रखूंगा, ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स भी रखूंगा, खबरों के स्क्रीनशॉट्स भी रखूंगा। लेकिन इस बात को समझने के लिए या अंदाज़ा लगाने के लिए कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, अगर ये खबर इवेंचुअली बिल्कुल इसी तरीके से अनफोल्ड होती है जैसे अब दावे किए जा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि सबसे इंटरेस्टिंग खबर जो है वो इस जंग के शुरू होने से लेकर अब तक की ये सबसे दिलचस्प खबर साबित होगी, अगर ये खबर 100% इसी तरीके से जैसे दावे किए जा रहे हैं दुरुस्त साबित हो जाती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान ने, ये सबको मालूम है कि सबसे ज़्यादा मिज़ाइल जो हैं दागे, इसराइल से भी ज़्यादा मिज़ाइल अगर किसी मुल्क के ऊपर इस जंग में दागे गए हैं तो वो है मुत्तहिदा अरब अमारात। और ये सवालात मुत्तहिदा अरब अमारात ने उठाए कि हमारा क्या कसूर है, हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा हमले क्यों हो रहे हैं। लेकिन फिर ईरानियों ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन सामने रखी, इंटरनेशनल मीडिया ने उसके ऊपर इंफॉर्मेशन सामने रखी, और फिर बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने जो है वो बिल्कुल कच्चा चट्टा खोल के रख दिया मुत्तहिदा अरब अमारात का। और ईरानियों ने कहा कि हाँ, हम इस वजह से ये सब कुछ कर रहे थे। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात वो मुल्क है जिसने ईरान के ऊपर हमलों के हवाले से उसकी मजम्मत नहीं की, उनको दुरुस्त और जायज़ करार दिया। उन्होंने यहाँ तक कि जो मनाब स्कूल है उसके ऊपर हमले की भी, वहाँ पर मारी जाने वाली, शहीद होने वाली मासूम बच्चियों के ऊपर होने वाला जो बहीमाना हमला था, भयानक हमला था, उसकी भी मजम्मत नहीं की। वो उन्होंने सेवरल ऐसी करारदादें हैं, बहुत सी करारदादें जो ईरान के ख़िलाफ़ लाई गई और इन हमलों को एक ऑथेंटिसिटी और लेजिटिमेसी फराहम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें लाने की कोशिश की। मुत्तहिदा अरब अमारात ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए, जो जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे ममालिक से अपील कर रहा था, उस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात लॉबिंग कर रहा था कि एक बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स बनाई जाए और बज़ोर ताकत के बल पर, अस्करी ताकत के बल पर आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाया जाए, और उस नतीजे में अगर ईरान के ऊपर हमले करना पड़ते हैं तो वो हमले भी किए जाएं। फिर ये सबको मालूम है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस खित्ते में बहुत सारे ममालिक को ईरान पर हमलों के लिए उकसाया, और फिर जो ममालिक ईरान के ऊपर हमलों के लिए राज़ी नहीं हुए उनसे मुत्तहिदा अरब अमारात ने दुश्मनी मोल ली। इंटरनेशनल मीडिया ये बात वाजे कर चुका है, इसके ऊपर मुतअद्दिद खबरें आ चुकी, और किसी एक खबर की भी मुत्तहिदा अरब अमारात ने तरदीद नहीं की कि इस जंग से पहले और इस जंग के आगाज़ के बाद से, इस जंग के दौरान जो मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत है वो मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप के साथ राब्ते में थी और उन्हें ईरान के ऊपर हमले तेज़ करने, फिनिश द जॉब, बार बार ये कहा जा रहा था मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से। फिर उन्होंने इसी जंग की वजह से और इसी जंग में सऊदी अरब के ना कूदने की वजह से ओपेक छोड़ा, ओपेक प्लस जो है उसको छोड़ा, सऊदी अरब को नामर्द तक कहा गया मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से। पाकिस्तानियों के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसी जंग के मामले पर उनके मौक़िफ़ का साथ ना देने पर
ईरान के ख़िलाफ़ खड़े ना होने पर पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब किए, पाकिस्तान से $3.5 अरब वापस मांगे गए, पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख किए गए, पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया, ईरानियों को बेदखल किया गया। पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही ऐसी, अब ये ज़ाहिर है कि इंफॉर्मेशन डोमेन में ये चीज़ें मौजूद हैं, जो इक़दामात मुत्तहिदा अरब अमारात ने उठाए और उठाने का इंदिया दिया, और फिर अपने एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तानियों के साथ और फिर बहुत से जो ईरानी हैं उनके साथ जो कुछ किया वो आपके इल्म में है। फिर मुत्तहिदा अरब अमारात ने जिस किस्म के बढ़ चढ़ कर बयानात दिए, और फिर ये खबरें आई कि इस जंग के दौरान नेतन्याहू जो हैं उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात का खुफिया दौरा किया। फिर मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उसके 2 दौरे मोसाद के चीफ ने किए इस तमाम वक्त के दौरान। फिर ये खबरें आई कि मुत्तहिदा अरब अमारात वो मुल्क है कि जहाँ पर लेज़र गाइडेड, इसराइल ने लेज़र गाइडेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम शिफ्ट किया इस जंग के दौरान। इसी जंग के दौरान आयरन डोम के जो बैटरीज हैं, जो सिस्टम्स हैं, उनको शिफ्ट किया गया, और सिर्फ ना सिर्फ ये कि उनको शिफ्ट किया गया, बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हिफाजत के लिए उनको ऑपरेट करने के लिए IDF जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस हैं उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी मुत्तहिदा अरब अमारात भिजवाया गया। फिर ये खबरें इनकी भी तरदीद मुत्तहिदा अरब अमारात ने की नहीं की कि ईरानी जजीरों पर ईरान की बहुत सी तनसीबात पर मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से हमले किए गए, ये और फिर बहुत सारी ऐसी अलाइड डेवलपमेंट्स हैं। तो ये मुत्तहिदा अरब अमारात का किरदार इस जंग में रहा, और लगता ये था कि इस जंग का, ये जंग तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान की दुश्मनी जो है वो जूं की तूं कायम रहेगी, और ये लड़ाई इसी तरीके से बरकरार रहेगी। लेकिन बहुत ही हैरानकुन डेवलपमेंट होती है कि ऐन वो वक्त जिस वक्त ये जो रीसेंट सीज़ फायर वायलेशन का सूरत हाल पैदा हुई और ईरान और इसराइल के दरमियान जो सिचुएशन अनफोल्ड हुई, ईरान ने हमला किया, ईरान ने हमले में पहल की, नदरन इसराइल पे, शुमाली इसराइल के ऊपर मिसाइल दागे गए, फिर जवाब में ईरान के ऊपर एरियल अटैक्स जो हैं वो इसराइल की तरफ से किए गए। लेकिन सबसे पहले आप ये खबर देखें जो ईरान इंटरनेशनल, फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी ज़बान में जो है वो ये ख़बर करते हैं, ईरान बेस्ड इदारा है iraninternational.com, इनकी वेबसाइट पर 8 तारीख को, यानी कि गुज़श्ता रोज़ जिस वक्त अभी सीज़ फायर की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, उस दौरान एक खबर शाया होती है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर थी। और फिर जाहिर है कि जैसे ही ये खबर सामने आई तो फिर बहुत सारे लोग इसकी खोज में लग गए। खबर आती है, ईरान इंटरनेशनल रिपोर्ट करता है कि इमाराती एयरक्राफ्ट लैंड्स इन तेहरान डिस्पाइट फ्लाइट सस्पेंशंस, फ्लाइट डाटा शो के जो फ्लाइट डाटा सामने आ रहा है उसके मुताबिक, अच्छा अभी तक जब तक ये खबर सामने आई है उस वक्त तक ये नहीं मालूम था कि जो जहाज़ मुत्तहिदा अरब अमारात से तेहरान में लैंड किया है वो कौन सा जहाज़ है, किसका जहाज़ है, उसका टेल नंबर क्या है, उसका यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, मेक मॉडल क्या है। लेकिन फिर कुछ तस्वीर सामने आना शुरू हुई और लोगों ने जो फ्लाइट radar.com है और फिर बहुत सारे जो फ़्लाइट्स को ट्रैक करने वाली वेबसाइट्स हैं जिनके पास उनकी प्रीमियम मेंबरशिप्स मौजूद हैं, उन्होंने वहाँ पर जाकर इसकी खोज लगाना शुरू की और फिर बहुत सारी तफसीलात सामने आना शुरू हो गई। ईरान इंटरनेशनल ने जो रिपोर्ट किया 8 जून को, उन्होंने कहा कि एक एयरक्राफ्ट जो मुत्तहिदा अरब अमारात से आ रहा था वो तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर लैंड करता है। फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा इस बात की तस्दीक कर रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट, बावजूद इसके कि फ़्लाइट्स तो मुअत्तल थी, ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद की हुई थी, कैपिटल के यानी कि जो दारुल हुकूमत है ईरान का, उसके जो दोनों मेन एयरपोर्ट्स हैं उनको तमाम परवाज़ों के लिए बंद रखा गया था। लेकिन ईरान की जो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने फारिस न्यूज़ एजेंसी को ये बताया कि जो फ़्लाइट है, जो फ़्लाइट लैंड की है तेहरान में, उसने एक खुसूसी परमिशन, इजाज़तनामा लिया था कि वो ऑपरेट करेगा, वो तेहरान पहुंचेगा और फिर तेहरान से वापस जाएगा। और वो तैयारा जो है वो ईरान की एयर स्पेस में ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से दाखिल हुआ। अच्छा, अब एक चीज़ ज़रा और याद कर लें, इसके ऊपर मैंने खबर भी की थी, मैं इस फ़्लाइट के ऊपर आने से पहले और इस फ़्लाइट के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं उस पर आने से पहले, कि ये जो जितनी मखासमत चल रही थी मुत्तहिदा अरब अमारात की और ईरान की और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से बढ़ चढ़ कर जो है वो बातें की जा रही थी, फिर ईरान ने और ईरान के जो बहुत से सफारत खाने हैं उन्होंने और तेहरान टाइम्स समेत बहुत सारे जो इदारे हैं, ख़बर रसां इदारे,
ईरानियन, उन्होंने ये रिपोर्ट करना शुरू किया और जवाबी धमकियां मुत्तहिदा अरब अमारात को दी जाने लगी। और फिर एक तस्वीर अपलोड की गई थी, ये तस्वीर स्पेशली मैंने इसके हवाले से वीडियो भी की थी, आप ये तस्वीर देख भी सकते हैं, जिसमें तेहरान टाइम्स ने लिखा और वो सूरह अल अनकबूत जो है उसका हवाला दिया। बट इंडीड द वीकेस्ट ऑफ हाउसेज इज द स्पाइडर्स हाउस, के जितने भी घर हैं उनमें सबसे कमज़ोर घर जो है वो मकड़ी का घर होता है। और उसके नीचे एक पत्थर का नक्शा जो है वो, यानी कि पत्थर में दिखाया गया ईरान को, और उसके नीचे आपने देखा कि जो नक्शा है मुत्तहिदा अरब अमारात का, वो गिलास का, शीशे का, कांच का बना हुआ मुत्तहिदा अरब अमारात उसमें दिखाया गया। और उस पर बाकायदा चूहा कहकर बुलाया गया, ये लिखा गया डोंट टिकल द लाइन स्क्विक, यानी चूहे शेर को गुदगुदी मत करो। When your entire existence is a fragile piece of glass, it's wiser not to provoke the monolithic stone king, कि जब तुम्हारा पूरे का पूरा वजूद एक नर्मो नाजुक कांच के टुकड़े से बढ़कर ना हो, तो अक्लमंदी और दानिश का तकाजा ये है कि जो मजबूत पत्थर देवता है या पत्थर का बादशाह है उसके साथ आप पंगा ना लें। अब इस मंजरनामे को सारे को जहन में रखते हुए इसके हवाले से कुछ डेटा जो है वो सामने आना शुरू होता है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक कशकोल नाम का पैरोडी अकाउंट है, उसने सबसे पहले इसके हवाले से कुछ तफसील सामने रखी। द फाल्कन इज हेडिंग टू तेहरान टू ऑफर हिज प्लेज ऑफ ओबीडियंस, कि इस रडार डाटा से निकालकर इसकी ज़्यादा तफसील उन्होंने सामने नहीं रखी। बोइंग 737 जो है वो ये कहा गया, और साथ में कहा गया बोइंग 737-7JZBBJ, ये उस जहाज़ का बेसिकली जो मेक एंड मॉडल है, आप ये समझ लें कि ये वो है बेसिकली कि ये कौन सा जहाज़ है उसको एक्सप्लेन करता है। लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जब सामने आया तो फिर लोगों को पता चला कि ओहो, ये जहाज़ जो है ये तो अमाराती रॉयल फैमिली जो है उसके इस्तेमाल में होता है। इन्होंने फ़्लाइट डाटा दिखाया और ये दावा किया कि जो फाल्कन है वो तेहरान की जानिब रवाना है ताकि वो अपनी अतात गुजारी का या बैत जो है वो कर सके, प्लेज करे कि हम आपके ओबीडियंट रहेंगे, हम आपके ताबेदार हैं, आप हमारे माई बाप हैं। ये इनकी तरफ से दावा किया गया। फिर जो एक ट्विटर अकाउंट है अल तैयार अल आली, इसकी तरफ से इसकी मजीद तफसील सामने रखी गई। अंडरमाइनिंग द लिटिल स्टेट, अ डेलीगेशन फ्रॉम UAE अराइव्ड इन तेहरान अबोर्ड द प्रेसिडेंशियल बोइंग 737-7JZBBJ एयरक्राफ्ट बेरिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर A6-RJF, यानी बाकायदा ये मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का जहाज़ है, ये दावा किया गया। और ये जो साहब हैं ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं सऊदी अरब में, और इन्होंने अपनी लोकेशन लगाई हुई है मक्का मुकर्रमा की, और वहाँ पर ये जिनके जब आप इनके ट्विटर अकाउंट पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जो सऊदी हुकूमत है उसके मौक़िफ़ को ये प्रोपेगेट करते हैं। इन्होंने कहा कि जो सऊदी जो अमाराती सदर का तैयारा है, बोइंग तैयारा, उसने लैंड किया है कमिंग फ्रॉम अबू धाबी। द डेलीगेशन, एक हाई रैंकिंग डेलीगेशन जो है वो भिजवाया गया है इस जहाज़ में। द डेलीगेशन मेट विद हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स इन द ईरानियन रजीम, कि जो मौजूदा ईरानियन रजीम जिसके खात्मे के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात सब कुछ कर रहा था, उनके साथ इस वफ्द ने मुलाकातें की हैं। एंड अकॉर्डिंग टू ईरानियन सोर्सेज, ईरानी ज़राए के मुताबिक ये जो डेलीगेशन है मुत्तहिदा अरब अमारात का, इसने तेहरान को यकीन दिलाया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात विल नॉट सपोर्ट एनी फ्यूचर इजरायली और अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट ईरान, कि आज के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने यकीन दिलाया है कि हम इसराइल के, अमेरिका के किसी फौजी ऑपरेशन की ईरान के खिलाफ हिमायत नहीं करेंगे। द विजिट कम्स अमिड ग्रोइंग fears in Abu Dhabi of the possibility that Iran might launch new attacks targeting vital oil facilities and Emirati infrastructure, many of it which it would destroy। कि ये सब कुछ उस मंजरनामे में हो रहा है कि जहाँ पर ये ख़तरा बहम मौजूद है
कि ये पॉसिबिलिटी है कि ईरान जो है वो नए अटैक्स कर सकता है और मुत्तहिदा अरब अमारात का जो क्रिटिकल ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ हैं उनको तबाह कर सकता है, जिसको तबाह करने की उसके पास सलाहियत भी मौजूद है। ये दावा जो है वो किया जाता है इस ट्विटर अकाउंट की तरफ से, और फिर इसी की तरफ से जो है वो तस्वीर शेयर की जाती हैं उस जहाज़ की, जो जहाज़ महव परवास देखा गया तेहरान की फ़िज़ाओं में। फिर इसकी मज़ीद कुछ तस्वीर और मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं जो फ़्लाइट डाटा जो है वो फ्राहम करती हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर ये सब कुछ सामने रखा गया। बाबक तगवाई, इन्होंने भी इसके हवाले से ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि टुडे, आज, फॉलोइंग इजरायली रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान, एक डेलीगेशन जो है वो पहुंचता है तेहरान में। ये उसका फ़्लाइट नंबर था अबू धाबी से, और वो वहाँ पर इस्लामिक रेजीम के ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात करता है। और ईरानियन सोर्सेज जो हैं वो ये बता रहे हैं कि हमें यकीन दहानी करवाई गई है मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से कि हमारी बात हो चुकी, हम इसराइल और अमेरिका के ऑपरेशंस की हिमायत नहीं करेंगे। अब यही ट्विटर अकाउंट आगे कहता है कि दिस विजिट अपीयर्स टू रिफ्लेक्ट ग्रोइंग कंसर्न इन अबू धाबी ओवर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिन्यूड इरानियन बैलिस्टिक मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स अगेंस्ट द यूएई's क्रिटिकल ऑयल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको मालूम है कि मुत्तहिदा अरब अमारात हो या कोई भी मुल्क, सबको इस वक्त सबसे बड़ा मसला इस बात से है कि ये वो मुल्क हैं कि जिन्होंने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ जो है वो कभी डेवलप नहीं की। इनका तमाम तर इन्हसार जो है वो रहा जो अमेरिका या फिर अब रिसेंटली जो है वो इसराइल के ऊपर इन्होंने डिपेंड करना शुरू किया कि ये हैं हमारे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इनकी बेसिस यहाँ पर मौजूद हैं, इनके इंटरेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, हम अपना तेल पेट्रो डॉलर में का फिनोमेना हमारी वजह से हम डॉलर में उसको जो है वो बेचते हैं, तो ये हमारी हिफाजत करेंगे। तो वो बेसिस जो ख़ुद अपनी हिफाजत नहीं कर पाई, तो ये एक बड़ा ही एक मिसट्रस्ट है, एक अदम एतमाद है अमेरिका पर, इसराइल पर, इस खित्ते के ममालिक का, कि तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तुम हमारी हिफाजत क्या करोगे। फिर एक और अकाउंट है अहमद अल शेख, ये इसके हवाले से ट्वीट करते हैं और अंग्रेज़ी का लंबा चौड़ा ट्वीट है। मैं आपके सामने इसका सिर्फ जो है वो तर्जुमा, मैंने ट्रांसलेटर खोला हुआ है, मैं इसे ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूँ। इसकी जो टाइटल है, जो स्टार्ट इनकी ट्वीट होती है, अबू धाबी इन तेहरान डॉन ऑफ द फॉलोइंग डे, यानी नई सुबह का, आने वाले दिन की सुबह का आगाज़ अबू धाबी तेहरान पहुँच गया। इसके बाद जो है वो इसके ऊपर एक लंबी चौड़ी ये तहरीर लिखते हैं। ये कहते हैं कि अगर तेहरान में मुत्तहिदा अरब अमारात के एक आला सतही वफ़द की आमद की खबरें दुरुस्त हैं, तो हम किसी सफारती चाल के सामने नहीं हैं। यानी इनका दावा यह है कि ये कोई सफारती चाल नहीं है, बल्कि ये एक ज़बरदस्त सियासी शिकस्त का एतराफ़ है। यानी एतराफ़ कर रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात के हमें शिकस्त हो गई है। और इन तमाम जो उसकी कैलकुलेशंस थी, जो उसने बैट किया था जिस मामले पर, कि जिसमें अबू धाबी ने जंग के दौरान अपने मौक़िफ़ पर बयानी है कि बुनियाद रखी थी। अबू धाबी ने बाकायदा तौर पर ईरानी निज़ाम को दहशत गर्द करार दिया था, उस पर हमले में अपनी शिरकत की तशहीर की थी और हर उस शख्स से दुश्मनी मोली और इल्ज़ाम तराशी की जिसने इस जंग में शिरकत से दूरी इख्तियार की थी। और अब देखें कि वो सबसे पहले आगे बढ़कर उसी निज़ाम की तरफ लौट रहा है। ये कदम इस बात की तस्दीक करता है कि ईरानी निज़ाम के ख़ात्मे पर अबू धाबी के दबाव का दाव उस जो नाकाम हो गया, उसके नताइज बर्दाश्त करने की सलाहियत से कहीं ज़्यादा बड़े थे। ये मुस्तकबिल के साथ एक गैर हिसाबी जुआ था और अपने बड़े हुए इलाकाई किरदार के वहम के पीछे एक अंधी दौड़ थी कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ बन गया हूँ, वो समझ रहा था। लेकिन ये सब जो है वो कैलकुलेशंस दुरुस्त साबित नहीं हुई, ताकि वो ख़ुद को इस तल्ख हकीकत के सामने पाए। ये कदम सबकत हासिल करने वाली उस अफरा तफरी से ज़्यादा मुशाबहत रखता है जिसका मकसद नुकसान को जितना मुमकिन हो कम करना है और ईरान के ऐसे मुमकिन इंतकामी मौक़िफ़ और पॉलिसी से बचना है जो ज़्यादा सख्त और तवील मुद्दती हो सकती है। ये पॉलिसी में एक मुकम्मल यू टर्न है, ये यकीन कर लेने के बाद कि जंग के असल सरपरस्त के अहदाफ बदल चुके हैं। मामला बिल्कुल वाज़ेह है, ये निज़ाम यानी ईरानी हुकूमत बरकरार रहेगी और आपको उसके साथ डील करना होगा। लेकिन अगर अपने इर्द गिर्द के माहौल और ख़ास तौर पर तेहरान के साथ अबू धाबी का मखमसा जंग से भी बड़ा जो है वो नज़र आता है, और वो है इब्राहीमी मंसूबा, अब्राहम अकॉर्ड्स और खलीज में इसराइली असर व रसूख का फैलाव, जिसे तेहरान और दीगर ममालिक एक बराह रास्त वजूदी और तारीख़ी ख़तरा समझते हैं, और वो इसे जंग से पहले
इसके दौरान और उसके बाद के अबू धाबी के रवैये से अलग नहीं करेंगे। अभी भी बहुत से सवाल बाकी हैं जो शकूक व शुबात और एहतियात को जन्म देते हैं। इसकी क्या कीमत चुकाना पड़ेगी, मुआहिदा क्या है, तेहरान को क्या चीज़ राज़ी करेगी, इसराइल का क्या बनेगा और खलीज और उससे बाहर के दीगर ममालिक का क्या होगा। लेकिन ये बात तय है कि उतार चढ़ाव और ड्रामाई अबवाब अबू धाबी के अगले इक़दामात पर हावी रहेंगे, क्योंकि ये जुआ बहुत बड़ा और तारीख़ी था और उसके असरात भी ऐसे ही होंगे। अब ये वो मंजरनामा है, ये वो दावे हैं जो किए जा रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग ये दावे दे मेक सेंस। उसकी वजह क्या है कि मुत्तहिदा अरब अमारात का जिस वक्त नाम लिया, आपको याद होगा जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन, जो प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और फिर उसने उसको मनसूख किया और फिर कहा मैं हमला करूंगा और उसको मनसूख किया। तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि ये मैं कर रहा हूँ इसको मनसूख क्योंकि शेख तमीम ने, मोहम्मद बिन जैद ने और मोहम्मद बिन सलमान ने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि आप इसको पोस्टपोन कर दें, लिहाजा मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इसको पोस्टपोन कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को द मोमेंट सीज़ फायर हुआ है, एक रियलाइजेशन आना शुरू हो चुकी थी कि अगर इवेंचुअली एक मुआहिदा जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान होता है और सो मच सो कि अमेरिका इस खित्ते से भी अपनी बेसिस जो है वो लपेट कर या अपनी प्रेजेंस को महदूद कर लेता है, तो फिर हमारा क्या बनेगा। हमारी लड़ाई तो जूं की तू मौजूद है। तो फिर मुत्तहिदा अरब अमारात ने थोड़ा सा बैक स्टेप किया और जो नेगोशिएशंस हैं उसमें ये मुतालबा किया जाता रहा कि हमारे जो खदशात हैं, हमारे जो कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस किया जाए। और ये तैयारे की लैंडिंग 100% कंफर्म हो चुकी है। इसके ऊपर फ़्लाइट डेटा एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। ईरानियन मीडिया ने इसकी तस्दीक कर दी है। ईरान की जो एविएशन, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जहाज़ के आने की, लैंड करने की तस्दीक कर दी है। अब ये एक मुअम्मा बहरहाल मौजूद है कि इस तैयारे में एग्जैक्टली कौन सी शख्सियात सवार थीं, उन्होंने ईरान में किस शख्सियत से मुलाकात की, उनको क्या कुछ कहा गया। ये तो जाहिर है कि धमकी देने तो नहीं गए थे ना कि आप जो है वो शाही तैयारा उठाएंगे और शाही तैयारे में बैठ के आप तेहरान लैंड करेंगे और वहाँ पर जाके उन्हें वो धमकियाँ देंगे जो आप अबू धाबी में बैठकर, दुबई में बैठकर अपने दफ्तर खारजा से, अपने ट्विटर हैंडल से दे रहे थे। तो जाहिर है कि आप वो करने तो नहीं गए थे। आप एग्जैक्टली क्या करने गए, मुस्तकबिल में मुत्तहिदा अरब अमारात का क्या रोल होगा इस तमाम मामले में, और ईरान उनकी सिक्योरिटी के हवाले से किस किस्म की यकीन दहानियाँ करवाएगा। ये सारा मामला बहुत ही इंटरेस्टिंग अनफोल्डिंग स्टोरी है और इसकी अगर मज़ीद कुछ तफसीलात सामने आती हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।